उपचुनाव 139 गोला विधानसभा में चुनाव प्रचार व जनसंपर्क अभियान चरम पर। लखीमपुर खीरी विधानसभा क्षेत्र गोला के मालपुर में भाजपा प्रत्याशी अमन गिरी के समर्थन में आज दोपहर हरीश भारती द्वारा आयोजित अनुसूचित मोर्चा संकल्प विजय सम्मेलन में पहुंचे असीम अरुण समाज कल्याण मंत्री स्वतंत्र प्रभार उत्तर प्रदेश व सुरेश राही कारागार मंत्री उत्तर प्रदेश एवं उपेंद्र रावत सांसद बाराबंकी प्रदीप रावत क्षेत्रीय उपाध्यक्ष अनुसूचित मोर्चा सांसद जुगुल किशोर हरीश भारती जिला अध्यक्ष अनुसूचित मोर्चा वीरेंद्र भूषण दिनेश पासी जिला उपाध्यक्ष अनुसूचित मोर्चा ने भव्य स्वागत किया। कार्यक्रम का संचालन सांसद जुगुल किशोर द्वारा संपन्न किया गया। इस अवसर पर सम्मेलन में आए ब्लॉक रिजुआ क्षेत्र के लगभग 1000 अनुसूचित व पिछड़ा वर्ग के पूर्व व वर्तमान प्रधानों बीडीसी जिला पंचायत सदस्यों के साथ अनुसूचित मतदाता उपस्थित रहे। सम्मेलन में आए मतदाताओं को संबोधित करते हुए कारागार मंत्री सुरेश राही ने कहा कि भाजपा ने ही आज़ादी के बाद से ही शोषित अनुसूचित पिछड़ा वर्ग के युवाओं को आरक्षण के माध्यम से आगे लाने और उनका हक दिलाने का काम किया है। उन्होंने कहा कि बहराइच में महाराजा सुहेल देव व लखनऊ में हमारे ही समाज की वीरांगना उधा देवी व वीरांगना अवंतीबाई को सम्मान दिलाते हुए उनकी प्रतिमा स्थापित कर पूरे देश को उनके गौरवशाली इतिहास से परिचित कराकर समाज को गौरवान्वित किया है। वहीं मुख्य अतिथि असीम अरुण मंत्री समाज कल्याण स्वतंत्र प्रभार ने देश के अनुसूचित व पिछड़ा वर्ग समाज के हितार्थ भाजपा द्वारा किए गए कार्यों के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए भाजपा प्रत्याशी अमन गिरी के पक्ष में मतदान करने की अपील की। इस अवसर पर कार्यक्रम आयोजक जिलाध्यक्ष अनुसूचित मोर्चा हरीश भारती, जिला उपाध्यक्ष दिनेश पासी, वीरेंद्र भूषण, नीरज भार्गव जिला महामंत्री, अभिषेक कनौजिया जिला मंत्री सहित भाजपा अनुसूचित मोर्चा के कार्यकर्ता उपस्थित रहे। विनोद कुमार यादव की रिपोर्ट। लूटा गया, उनको पहले दुरुस्त करना होगा। जब हमारा देश दुरुस्त होगा तब जाकर के हम दुनिया में बड़ी ताकत बनने का एक सपना जो हमारा है उसको सोच पाएंगे। और इस दिशा में हमारी सरकार ने, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने तमाम ऐसे निर्णय लिए, छोटे छोटे ऐसे निर्णय लिए जिससे जम्मू कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक पूरे देश की जनता को उसका लाभ मिल रहा है। मैं एक उदाहरण देकर के आपको बताना चाहता हूँ। पुजारी का पुत्र आज हमारे प्रत्याशी आज बड़े भाई हमारे बीच में नहीं है, तो हम लोगों से बस ये निवेदन है कि आप लोग, हमारा भतीजा है अमन, इतना वोट भर दीजिए, इतना वोट भर दीजिए कि चुनाव सरकार में कोई संबंध नहीं इस समय चुनाव का सरकार से। सरकार बहुत मजबूत स्थिति में है, लेकिन हमको दिखाना है, हमको विरोधियों को बताना है कि आपकी स्थिति क्या और हमारी स्थिति क्या है। तो इतने वोट मिलने चाहिए अमन को, इतने वोट मिलने चाहिए कि एक उनको पता लग जाए विपक्ष कहीं भी नहीं है। सारे का सारा वोट, अभी हमारे मुस्लिम भैया बैठे हुए थे, गुरुमंत्र बैठे हुए भारतीय जनता पार्टी के चहेतों को देने का कष्ट करें ताकि ये भारी मतों से भाजपा प्रत्याशी को विजयी बनाकर विधानसभा में भेजने का काम करेंगे। इसी के साथ सांसद उपेंद्र रावत जी जोरदार तालियों से स्वागत करें। होता है 15-20 साल में एक देश को आजादी जब मिल जाती है तो 15-20 साल में विकसित देश हो जाता है। अभी हम लोग 75 साल में विकासशील देश हैं। कारण क्या रहा? कारण ये रहा कि सबसे अधिक आबादी हमारी, सबसे अधिक वोटर हमारे, जब रैली होती तो सबसे अधिक भीड़ हमारी, क्योंकि भीड़ ना हो तो जाता नहीं, भीड़ भी हमारी होती थी, वोट भी हमारे होते थे। लेकिन क्या वोट देने के साथ साथ क्या कभी किसी सरकार ने, कभी प्रधानमंत्री ने, कभी किसी मुख्यमंत्री ने ये सोचा ये हमारी जनता है, ये हमारे वोटर हैं, इनको भी वो सम्मान मिलना चाहिए, इनको भी तो लिए, लेकिन कभी इनकी चिंता किसी ने नहीं की। बिहार के अंदर जितने सालों में आप देख रहे हैं, 8 साल के अंदर किसी भी तरीके का कोई भेदभाव न, कोई धार्मिक भेदभाव किया गया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आपको ध्यान होगा, हमारे प्रत्याशी महोदय आए हैं, उनका स्वागत है। आप लोग जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत करें।
देश के बड़े बड़े पद जब कभी जरूरत हुई तो चाहते, पूर्व की सरकार चाहती अगर तो हम लोगों को स्थान दे सकती थी, लेकिन कभी किसी ने इसकी जरूरत नहीं महसूस की। किसी अनुसूचित वर्ग के लोगों को भी एक अच्छे पदों पर बैठाया जाए। जब हमारी सरकार बनी तो सबसे पहले आदरणीय रामनाथ कोविंद जी को राष्ट्रपति बनाया गया। उसके बाद आप देखिए जनजातीय से आज की जो हमारे मौजूदा राष्ट्रपति महोदय हैं वो भी जनजाति समाज से हैं। तो भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो अनुसूचित जाति के लोगों के बारे में सोचती है, उनकी चिंता करती है, उनका दुख दर्द बांटती है। और पासी समाज शिव पुजारी का पुत्र आज हमारे प्रत्याशी आज बड़े भाई हमारे बीच में नहीं है। तो हम लोगों से बस ये निवेदन है कि आप लोग, हमारा भतीजा है अमन, इतना वोट भर दीजिए, इतना वोट भर दीजिए कि चुनाव सरकार में कोई संबंध नहीं। इस समय चुनाव का सरकार से, सरकार बहुत मजबूत स्थिति में है, लेकिन हमको दिखाना है, हमको विरोधियों को बताना है कि आपकी स्थिति क्या और हमारी स्थिति क्या है। तो को, उत्तर प्रदेश को, देश को एक ऐसी विकास की राह देंगे, एक ऐसी भाईचारे की राह देंगे जो भविष्य में असीमित रास्ते खोलेंगे हमारे लिए। हमारा क्षेत्र बहुत उपजाऊ है, हमारे साथी बहुत मेहनती हैं और आने वाले समय में उज्ज्वला योजना, कितनी सारी योजनाएं लेकर के आए। इसलिए दीपावली धनतेरस की बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। मेरी तरफ से बिलवा मलूका ग्राम प्रधान विनीत कुमार राज। हम लोग आज जो है अमन जो चुनाव हो रहा है 3 तारीख को वोट पड़ेंगे, सब लोग जो है बीजेपी को वोट दें, तो सपोर्ट करें। समाजवादी पार्टी ने बनाया, अखिलेश जी उसका बार बार जिक्र भी करते हैं। मैंने खुद ही थोड़ा सा अनुसंधान करने की कोशिश की कि इस एक्सप्रेसवे के दोनों तरफ जो गांव है, क्या यहाँ पे समाजवादी पार्टी को वोट मिला? नेपाली राज ग्राम प्रधान बैलहा सिकटिया ब्लॉक बिजुआ सभी देशवासियों को दीपावली, भाई दूज और गंगा स्नान की हार्दिक शुभकामनाएं। जितनी पिछली सरकारों ने बनाई उससे ज्यादा बना रही है, लेकिन हमारे लिए सबसे पहला प्रोजेक्ट है गरीब की झोपड़ी को पक्का। आपके सभी दर्शकों को मेरी ओर से दीपावली की, धनतेरस की, समस्त त्योहारों की बहुत सारी शुभकामनाएं। आने वाला त्यौहार न सिर्फ शुभ हो बल्कि सुरक्षित भी हो, पर्यावरण की भी चिंता करें। इस हिसाब से हम लोग दीपावली, धनतेरस सभी त्यौहार मनाएं। मेरी ओर से बहुत सारी शुभकामनाएं। और ये चुनाव अमन नहीं लड़ रहे हैं, ये चुनाव आप लड़ रहे हैं। चुनाव का प्रचार अमन नहीं कर रहे हैं, चुनाव का प्रचार आप कर रहे हैं। और अगले 12-13 दिन आपको प्रतिदिन प्रचार करना है। जो संकल्प बड़े भाई अरविंद जी के थे, वही संकल्प अमन के हैं और हम सब के हैं। हम सब मिलकर उसको पूरा करेंगे, ये प्रण लेते हैं। और इतने रिकॉर्ड मतों से हम लोग अमन को जिताएंगे कि बड़े भाई साहब को सही श्रद्धांजलि हम लोग की तरफ से होगी और वो स्वर में मुस्कुराएंगे। अमल करके आया हूं। इस बड़ी जनसभा में मुझे प्रतिभाग करने का मौका भी मिला है, तो सब लोग में बहुत उत्साह भी है और अमन की ऊर्जा और अमन के जो मजबूत संस्कार हैं वो सबके सामने हैं। मुझे पूरा विश्वास है। सभी से मैंने अनुरोध भी किया है कि आगामी 3 तारीख को जब हम लोग चुनाव में जाएंगे, बटन दबाने जाएंगे, तो इतने रिकॉर्ड मतों से हम लोग उनको जिताएं कि आदरणीय डॉक्टर अरविंद भाई साहब को सही श्रद्धांजलि हम लोग दें और वो स्वर्ग से मुस्कुराएं, हम लोग को आशीर्वाद दें, जिससे कि हमारा क्षेत्र गोला, लखीमपुर खीरी अमन के नेतृत्व में न सिर्फ अमन पसंद रहेगा बल्कि विकास के